खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। तबादलों से बैन हटने का जो समय था वो समाप्त हो गया है। मतलब 15 जून तक थे तबादलों पर प्रतिबंध हटने का। उसके बाद कल से तबादलों पर बंदिश लग जाएगी अगर कल कैबिनेट की बैठक में तिथि बढ़ाने का निर्णय नहीं होता है। लेकिन स्थिति यह है कि अधिकांश विभागों ने सूची अभी तक जारी नहीं की है। लोक निर्माण विभाग की सूची जारी हो गई है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सभी 12-13 विभागों की सूची जारी कर अनुमोदन दे दिया। देर रात तक सारी सूची जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री के विभाग की एक भी सूची नहीं बचेगी। सबको अनुमोदन हो गया और सब जारी हो जाएगी। लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल न बनने के कारण अन्य विभागों की सूचियाँ लगभग अटक गई हैं। अब ये सूची कैसे जारी होगी, या रात तक जारी होगी, या सीएम से कल कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कुछ मंत्री मिलकर एक साथ अनुरोध करेंगे साहब थोड़ा समय और दे दीजिए, हो सकता है एक हफ्ते बढ़ा जाए। ये सब मुख्यमंत्री पर निर्भर है। लेकिन मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि तबादलों की अवधि ज़्यादा बढ़े। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक बार और ये तय हो गया कि अफसरशाही अपनी मनमानी पर पूरी तरह से उतारू है। अब जब मुख्यमंत्री ने सब कुछ तय कर दिया, 20 मई को कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ था कि 1 जून से तबादलों से बंदिश हटेगी। अब 15 जून तक तबादले होंगे। लेकिन अधिकारी तो अपनी मस्ती में है, लगातार रखे रहे। कई विभागों के, अब जैसे मंत्रियों ने नोट्स, मैं आपकी बात करूं वाणिज्यिक कर विभाग की, मंत्री ने सूची भेज दी, अधिकारी दबाए बैठे। अब भाई आपकी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है कि मतलब मंत्री को नीचा दिखाना इस सब का काम रह गया है। ये सब सूची रोक के रखो और अंत में होगा साहब क्या करें, समय निकल गया। आखिर जो निश्चित सीमा है, अगर ज़्यादा जाता है, आप मान लो जो विभाग की सीमा तय हुई है उसमें करो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर सीमा से के अंदर है तो फिर तबादले फिर भी। लेकिन कई दिन यही स्थिति आपके अन्य विभागों की भी है। किन के विभागों की सूची जारी नहीं हुई, चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें या आपके और जितने विभाग हैं, केवल पीडब्ल्यूडी छोड़कर सब विभागों की यही हाल है। राजस्व विभाग ने पटवारियों के तबादला करने की नीति जारी की 3 दिन पहले। आखिर क्यों अफसर इतने नाफरमान हो गए, सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई चीज़ निर्धारित जो तय होता है, समय सीमा तय की जाती है किसी चीज़, इसीलिए की जाती है कि समय सीमा में काम न हो। अगर आप अपनी मनमर्जी से काम करने लगोगे तो हो गया, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सीएम सख्त रुख अपनाएंगे और जिन विभागों की तबादला सूची जारी नहीं हुई, कल उस विभाग के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष से जवाब तलब भी हो सकता है। मंत्रियों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री अवधि बढ़ा दें। लेकिन आप मान के चलिए कि जिन विभागों की सूची नहीं निकली है, उन विभागों के प्रमुख सचिव और कमिश्नरों, विभागाध्यक्ष जो भी हैं, उनसे जवाब तलब जरूर होगा कि आखिर आप लोग करते क्या रहे। 20 तारीख को जब कैबिनेट ने 20 मई को कैबिनेट ने निर्णय ले लिया था कि 1 जून से 15 जून तक तबादलों से बंदिश हटी रहेगी और तबादले होंगे, तो फिर आप लोग कहाँ सोते रहे, क्यों नहीं किया भाई। मंत्री की जिम्मेदारी होती नहीं ज़्यादा, अब विभाग की जिम्मेदारी होती है। जो आदेश जारी हुआ कितने फीसदी तबादले होने हैं, उसमें कितना किस जिले में होना है, कहाँ जाना है, ये पूरी जिम्मेदारी सब उनकी होती है। लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे। सबसे बड़ी बात है अफसरशाही में डर नहीं है, जिसको जो मर्जी होता है कर रहा है। इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होने। अब बताइए, मुख्यमंत्री की घोषणा, कैबिनेट का निर्णय, उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर रहे हो। अब अगर नहीं है, अंत में होगा सब मंत्रियों पर पूरा दोष आरोप। मंत्री क्या करें, मंत्री का काम होता है जो विधायकों की सिफारिशाई या और जो नियम प्रक्रिया के तहत करने के लिए बोल देते। अब आप प्रस्ताव भी बनाकर नहीं ले जाएंगे, प्रस्ताव अपने पास रखे रहे, तो कहाँ से काम होगा। ये स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। इस पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो आम जनता को राहत कैसे मिलेगी। अब बताइए, मुख्यमंत्री के पास इतने विभाग हैं, मुख्यमंत्री इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी उनके विभागों की जो भी उनके विभागाध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे, सब ने अपनी काम सूची भेज दिया। और लेकिन अन्य विभागों को नहीं हो पाई। जो बहुत दिन से चल रहा था डिप्टी कलेक्टरों की सूची, उसकी फाइनल हो गई, देर रात तक जारी हो जाएगी। लंबी चौड़ी सूची है। उसके बाद सबसे बड़ी सूची जो सुने, पुलिस विभाग की 175 उप पुलिस अधीक्षकों की सूची है, जिसमें जो पुलिस मुख्यालय का प्रस्ताव है 2 साल से अधिक के जितने भी डीएसपी एक जगह पदस्थ हैं, सबको हटाया जा रहा। इसमें भोपाल के भी हैं, बहुत सारे जिलों के हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सूची, और आज भी सुना है शायद सूची रात को फाइनल हो जाएगी। मतलब मुख्यमंत्री ने अपने सभी विभागों की सूची फाइनल कर दी, लेकिन अधिकारियों और मंत्रियों के झगड़े के कारण विभाग नहीं हो पाई। चाहे अपन बात करें पंचायत ग्रामीण विकास की बात कर लें, या आपके महिला बाल विकास की बात कर लें, या और भी जितने भी विभाग हैं, या पीएचई की बात कर लें, कि सूची जारी नहीं हुई। अब आखिर अगर सामंजस्य नहीं है तो कहाँ से काम चलेगा।
PHE में बताते हैं बहुत कम, पिछले साल बहुत सारे हो गए तो उसमें बहुत कम उनकी सूची है, लेकिन अन्य विभागों में सूची जारी, ये निश्चित रूप से ये गलती विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव की है। मैं कहूँगा जिस विभाग में सूची जारी नहीं उसके लिए विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव को जिम्मेदार ठहरा कर उनसे कम से कम जवाब तलब जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य सचिव अनुराग जैन के रुख को देते हुए ये मान के चलिए कि अगर कल तिथि नहीं बढ़ी और सूची लोगों ने भेजा, विभागों ने आपके मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का जो अनुमोदन के लिए, तो निश्चित रूप से मानिए कि उन प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को से जवाब तलब जरूर किया जाएगा कि आखिर आप लोग 15-25 दिन क्या करते रहे, अचानक आपको याद आती है, अगर नहीं है मंत्री आपके बाहर, भाई काम ही होता है प्रमुख सचिव और क्रियान्वयन कैसे सामंजस्य बना के काम किया जाए, लेकिन सामंजस्य ही नहीं, जिसकी जो मर्जी है कर रहा है, ये निश्चित रूप से प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। अब पुलिस विभाग की लंबी चौड़ी सूची 2 दिन पहले पहुंची, लेकिन फिर भी गृह विभाग के ने उसको तत्काल होकर के मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया। आज रात तक मुख्यमंत्री सचिवालय भी उसको अनुमोदन दे देगा, हो सकता है देर रात भी सूची जारी हो जाए। इसी तरह कुछ और विभागों की हैं, लेकिन जिन विभागों में मंत्रियों और विभागाध्यक्षों में सामंजस्य नहीं हो रहा, निश्चित रूप से उन विभागों की हालत ऐसी है कि हो सकता है सूची जारी ना हो जाए या बैक डेट में सूची जारी हो। कल कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है, जो मेरी जानकारी है, कुछ मंत्री मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे साहब व्यस्तता के कारण, जो प्रधानमंत्री जी के 12 साल के कार्यक्रम थे उसमें व्यस्त रहे, कुछ और कारण से व्यस्त रहे, तो इस कारण नहीं हो पाई, 1 हफ्ते या 10 दिन का 15 दिन समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये मुख्यमंत्री का निर्भर है कि करते क्या हैं। अब कल की कैबिनेट पर सबकी निगाह लगी हुई है, लेकिन जो उम्मीद थी कि समय सीमा तबादले हो जाएंगे वो नहीं हुआ, और रात तक आज देखिए क्या होता, नहीं बैक डेट में निकलती रहेगी। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि तबादलों के साथ ही विकास के लिए भी सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। इससे प्रदेश की अफसरशाही और जो नेताओं के बीच जो आपस के ऐसा लगता है टसल, वो कम होना चाहिए, तभी प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। तबादला कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से यक्स जा रहा है या बाई जा रहा है, हर नाम पर अड़ जाना कि नहीं यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ, आखिर ये स्थिति क्यों? यक्स भोपाल में रहे, इंदौर में रहे, ग्वालियर में रहे, जबलपुर में रहे, रीवा में रहे, सतना में रहे या आपके छतरपुर में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर यहाँ बदमाशी कर रहा तो वहाँ भी जाकर करेगा, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाकर बदमाशी बंद कर देगा। इसलिए मुझे लगता है सामंजस्य से अगर काम होता तो आज तक तबादला सूची निकल गई होती। लोक निर्माण विभाग इसका उदाहरण है सबके सामने कि उन्हें समय सीमा में सारे आदेश जारी कर दिए। तबादलों का सीजन देखते हुए आज मंत्रालय में सुबह से ही विधायकों सांसदों का आना जाना लगा, हर और मंत्रियों के बंगले पर रहे। मंत्रियों के बंगले के यहाँ पिछले 2-3 दिनों से इतनी भीड़ है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं मिल पा रही। अब कई तो होटल भी फुल हैं भोपाल के, कई होटलों में जगह नहीं मिल रही, क्योंकि इसने सब लाकर अंतिम समय में कर रहे हैं। जो शाम जैसे आपको समय मिला था 20 तारीख, सब नीति बना लेते, पूरे आवेदन सब तैयार कर लेते, तो आप आराम से 5 तारीख 10 तारीख तक सब जाते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए भीड़ बढ़ गई है। मंत्रियों के बंगलों की देखिए कि लाइन लगी हुई है परेशान लोगों की। ऐसा नहीं है, तबादलों को लेकर कोई होता है कुछ लोग हो सकते हैं कि अच्छी जगह जाना चाहते हैं, पूरा प्रयास करते हों, लेकिन बहुत लोगों की व्यक्तिगत परेशानी भी हो सकती है, किसी के बच्चे की हो सकती है, किसी के माता पिता की हो सकती है, किसी के बीमारी हो सकती है, किसी कोई और कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी मानवीय आधार पर भी तबादले करो तो एक समय सीमा जो निर्धारित है उसके अंदर करना चाहिए। लेकिन ऐसा आखिर क्यों नहीं हो रहा कि जब सब समय सीमा, आप में इसी काम के, हर काम की सरकार को समय सीमा बढ़ाना पड़ता है। मैं तो कहूँगा इसकी समय सीमा न बढ़ा के काम न करने वाले अधिकारियों से ज़रूर जवाब तलब होना चाहिए कि आखिर आपने जो आपको दायित्व दिया गया था उसका पूरा क्यों नहीं किया। क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक कभी विकास कामों में तेज़ी नहीं आ सकती, किसी काम में नहीं आएगी और लोग मनमानी करते हैं। सबसे पहले तो सबकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि अगर समय सीमा सरकार ने तय की थी 15 जून तक, तो किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं हुए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।